तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे पीएनपी एंड एनपीएन सेंसर के बारे में। जो डिफरेंस होता है, दोनों में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिख डिफरेंस बिटवीन पीएनपी एंड एनपीएन सेंसर। जो भी हमारा पीएनपी एनपीएन प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम जानेंगे, और जानेंगे कि ये कैसे काम करता है वो भी हम जानेंगे। पूरी तरह से जान लेंगे कि पीएनपी कैसे काम करता है, एनपीएन कैसे काम करता है। ओके, पूरी तरह से हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं सेंसर। हम लोग जो भी पीएनपी एनपीएन सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, वो हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, कि किस लिए यूज करते हैं जानेंगे। और जानेंगे इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है, मतलब कितने वोल्ट से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और जानेंगे कि पीएनपी एनपीएन में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सबसे पहले जान लेते हैं कि सेंसर होता क्या है, कि इसका यूज कहाँ पे करते हैं। देखिए, सेंसर बेसिकली हम यूज कहाँ पे, किसी चीज़ को मॉनिटर करना है या फिर किसी चीज़ को कंट्रोल करना है। ओके, समझ पा रहे हैं, किसी चीज़ को मॉनिटर करना है, किसी चीज़ को कंट्रोल करना है। जो भी हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, जब भी जैसे मशीन्स है, इंडस्ट्रियल मशीन्स है, उसको अगर हमको रन करना है या फिर किसी पार्ट को हम लोग चालू बंद करना है ऑटोमेटिकली, तो क्या है कि हम सेंसर को मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, वो सेंसर क्या करता है। देखिए, ये जो सेंसर है, ये है, इसकी जो पॉइंट है, जो यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट आएगा तो ये सेंस करने लगेगा। सेंस करेंगे तो उसको आउटपुट मिलने लगेगा। ओके, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये 3 वायर सेंसर। देखिए यहाँ पे 3 वायर है, 1 2 3। एक क्या है, एक ब्राउन है, एक ब्लैक है, एक ब्लू है। ओके, ये 3 वायर कनेक्शन कैसे देना है, क्या होता है 3 वायर, ओके, सप्लाई कैसे देना है, सारा डिस्कस होगा। ओके, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है, मेरा हाथ आता है, कोई मेटल पीस आता है, तो क्या है कि ये जो सेंसर है ये सेंस करने लगेगा। ओके, उसके बाद क्या है कि आउटपुट सिग्नल ये भेजेगा। हम लोग जो इंडस्ट्रियल मशीन्स होता है, उसमें प्रोसेस होता है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सेंसर का हम लोग यूज करते हैं। ओके, चलिए इसका वोल्ट का बात करते हैं, कितने वोल्ट में ऑपरेट होगा। देखिए, ज़्यादातर क्या है कि सेंसर जो भी अगर 2 वायर सेंसर है, वो क्या है कि 220 वोल्ट से लेके 230 वोल्ट तक ये एसी करंट में ऑपरेट होता है, एसी करंट में। ओके, ये जो मेरे पास है, ये सेंसर 3 वायर का, ये क्या है कि 6 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक ये ऑपरेट होगा डीसी में। ओके, ये जो मेरे पास है, ये 6 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट डीसी, ये इसमें जो भी सप्लाई दिया जाएगा। ओके, हमेशा जब सप्लाई आप दें सेंसर में, वो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, जो उसका नेम प्लेट होता है, इसके नीचे क्या आएगी, थोड़ा छोटा सा नेम प्लेट होता है इस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर पढ़ लें कि इसमें कितने से कितना वोल्ट हमें देना चाहिए। ओके, डीसी वोल्ट देना है कि एसी वोल्ट देना है, हमेशा याद रखें। अगर आप गलत देते हैं तो सेंसर ख़राब हो सकता, तुरंत ख़राब हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखें कि इसका नेम प्लेट पढ़ लें एक बार, कि एसी सप्लाई देना है कि डीसी सप्लाई देना है, या फिर कितना वोल्ट, जो भी डीसी वोल्ट है कितना वोल्ट से लेकर कितना वोल्ट तक ऑपरेट होगा, या फिर 6 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक, उसके अंदर रेंज में ही आपको देना है, उसके ज़्यादा या कम नहीं देना, फिर ये ऑपरेट नहीं होगा। ओके, समझ गए। चलिए इसका समझ लेते हैं पीएनपी एनपीएन सेंसर होता क्या है, समझ गए। देखिए, अभी पीएनपी या एनपीएन होता क्या है वो आप समझिए पहले। देखिए, पीएनपी मतलब क्या होता है, पी एन, इसका मतलब क्या है, पीएनपी मतलब पॉजिटिव, पी मतलब पॉजिटिव, प्लस दे रहा हूँ यहाँ पे पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव, फिर से पी आ गया, पी मतलब फिर से पॉजिटिव। ओके, समझ गए। पीएनपी मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ओके, उसी तरह एनपीएन होता है क्या है, एनपीएन, एनपी एनपीएन मतलब होता क्या है, एन मतलब नेगेटिव, पी हो गया पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव। देखिए, एनपीएन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे देखिए नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, समझ गए कि एनपीएन और पीएनपी क्या है। देखिए, ये हम दोनों सेंसर मैंने थोड़ा सा ड्रॉ किया हूँ। इसमें एक पीएनपी है, एक एनपीएन है, वो हम डिस्कस करें कौन सा पीएनपी है, कौन सा एनपीएन है। देखिए, यहाँ पे तो यहाँ पे कलर कोडिंग हम समझ, उसके बाद कलर कोडिंग हम समझते हैं। उसके समझाने के पहले कलर कोडिंग समझते हैं। देखिए, इसमें 3 वायर होता है, सेंसर जो है 3 वायर का, मेरे पास 3 वायर सेंसर है, यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं भी जो सेंसर बनाया हुआ 3 वायर सेंसर है। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 वायर सेंसर है, एक
तीनों में दोनों मेरे पास 3 वायर की सेंसर है। ये 3 वायर की सेंसर है। देखिए वायर जो होती है कौन कौन सी होती है मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए एक होती है ब्राउन वायर, एक होती है ब्लैक और एक होती है ब्लू। ओके, यहाँ पे देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सॉरी मैं रेड कर दिया हूँ इसको ब्राउन की जगह। एक ऊपर होती है ब्राउन, ये होती है ब्लैक, ये हो गया ब्लू। ओके, देखिए अभी हम समझ लेते हैं कि पीएनपी और एनपीएन होता क्या है। समझ गए कि 3 वायर सेंसर में क्या कौन कौन सा वायर आता है। एक ब्राउन आता है, एक ब्लैक आता है, एक ब्लू आता है। इसमें भी सेम है, देखिए इसमें भी सेम है, ब्राउन, ये हो गया ब्लैक, ये हो गया ब्लू। समझ गए। देखिए अब कलर कोडिंग आप समझ गए कि इसमें 3 वायर होता है कि एक ब्राउन ब्लैक ब्लू होता है। ओके, देखिए जो भी इसमें एक हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके पास नेम प्लेट नहीं है कुछ नहीं है तो कैसे समझेंगे। देखिए जो भी ब्राउन वायर होता है वो हमेशा वो पॉजिटिव होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हूँ पॉजिटिव। जो भी ब्राउन वायर होता है, ब्राउन वायर होता है ये वाली, देखिए देखिए ब्राउन है, जो ब्राउन वायर होता है वो पॉजिटिव होता है। जो भी ब्लू वायर होता है ये वाला देखिए ब्लू है, ये हमेशा सेंसर में क्या होता है, हर 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 सेंसर में होता है। अगर 3 वायर सेंसर ले रहे हैं तो जो ब्लू होता है वो नेगेटिव होता है। ये देखिए इसमें नेगेटिव सप्लाई जाता है, नेगेटिव मतलब 0 वोल्ट, इसमें 0 वोल्ट जाता है, इसमें 0 वोल्ट। ओके, नेगेटिव मतलब 0 वोल्ट। और जो ब्लैक होता है यहाँ पे देखिए, जो सेंटर का जो ब्लैक है ये वाला, इसमें एक लोड का सिंबल मैं दिया हूँ, ये लोड है। ये जो ब्लैक है ये आउटपुट होता है, मतलब ये आउटपुट सिग्नल होता है। समझ गए, इसमें आउटपुट सिग्नल हम जाता है। मान के चलिए मैं इसमें पॉजिटिव दे रहा हूँ सप्लाई, इसमें नेगेटिव दे रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे आउटपुट मिलेगा। जो सेंटर का ब्लैक है, ब्लैक से मुझे क्या है कि आउटपुट मिलेगा। जो भी हम लोग किसी भी लोड को हम लोग मतलब रन कर सकते, किसी रिले को ऑपरेट कर सकते हैं, किसी और चीज़ को हम किसी कॉइल को मतलब ऑन कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं। अब जानेंगे कि ये कौन सा पीएनपी है, कौन सा एनपीएन है। देखिए सबसे पहले मैं इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो ब्राउन वायर है, देखिए ये पॉजिटिव है। ओके, अभी यहाँ पे देखेंगे आप नीचे थोड़ा, यहाँ पे नेगेटिव किससे कनेक्टिंग है, मतलब आउटपुट से कनेक्टिंग है। देखिए यहाँ से कनेक्टिंग है। ओके, यहाँ पे जो नेगेटिव है ये आउटपुट के साथ ब्लैक वायर से कनेक्टिंग है, यहाँ पे देख सकते कनेक्टिंग है। तो क्या होगा, ये हो गया क्या, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, यानी कि ये पीएनपी सेंसर है। देखिए पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव आउटपुट, जो आउटपुट मिलेगा ये पॉजिटिव मिलेगा। देखिए इसको मैं ये जो नेगेटिव है और ये ब्लैक से नेगेटिव जॉइंट है, ये दोनों तो नेगेटिव नहीं हो सकता। ये अगर नेगेटिव है तो ये ऑलरेडी सप्लाई इसको दिए गया हुआ है। ओके, यहाँ से सप्लाई ये कनेक्टिंग है, तो दोनों नेगेटिव तो नहीं होगा। तो क्या है, पॉजिटिव में देखिए कुछ भी कनेक्शन नहीं है, इसका कनेक्शन नहीं है, पॉजिटिव में कनेक्शन नहीं है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया क्या पॉजिटिव, यानी कि ये पीएनपी सेंसर है, ये पीएनपी सेंसर है, ये पीएनपी सेंसर है। समझ गए ये कैसे। देखिए और एक बार समझा देता हूँ। ये देखिए ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। देखिए नेगेटिव के साथ क्या है कि जो ब्लैक है, जो आउटपुट ब्लैक वायर है वो कनेक्टिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इस तरह के कनेक्शन है। तो ये होगा, अगर पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव साथ ऑलरेडी ये कनेक्शन है, तो ये फिर से नेगेटिव नहीं होगा। तो क्या होगा, ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव से कनेक्शन है, तो ये हो जाएगा फिर से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव फिर से हो जाएगा। तो ये हो गया, तो हो गया पी, यहाँ हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, तो हो जाएगा पीएनपी सेंसर, ये वाला पीएनपी सेंसर है। ओके, समझ गए। चलिए ये वाला समझ लेते हैं, ये वाला समझ लेते हैं। ये क्या है समझ, देखिए इसका जो ब्लैक वायर है, जो भी आउटपुट है, देखिए कहाँ पे कनेक्शन है, यहाँ पॉजिटिव में कनेक्टिंग है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव में कनेक्ट है।
तो इसका क्या हो गया, ये देखिए नेगेटिव है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये नेगेटिव है, ये क्या है, ये हो गया पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। अभी क्या है कि ये वाला देखिए, ये वाला जो आउटपुट है ये नेगेटिव में कनेक्टिंग है, और ये वाला आउटपुट जो है ब्लैक वाली पॉजिटिव में कनेक्टिंग है। तो हम समझते हैं, देखिए अब ये क्या कौन कौन सा सेंसर है, देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये अगर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों क्या पॉजिटिव में कनेक्शन है। ये देखिए आउटपुट भी कनेक्ट, आउटपुट देखिए पॉजिटिव में लग आगे कनेक्ट है, ये हो गया पॉजिटिव, दोनों आपस में कनेक्टिंग है। तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, हमको नेगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव नहीं मिलेगा। देखिए जब भी सेंसर हम लोग सप्लाई देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये आपस में क्या है कि जुड़ जाता है। तो ऐसे जुड़ने के बाद ऐसे, तो हमको ये देखिए नेगेटिव में इस तरह जुड़ने के बाद सप्लाई जब आएगा 0 वोल्ट, तो यहाँ से इस तरह से सेंसर क्या आएगी, NO से NC होता है, इसके अंदर क्या है NO NC होता है, यानी कि नॉर्मली क्लोज नॉर्मल ओपन होता है। तो पॉजिटिव तो मिल रहा है, तो नेगेटिव इसको चाहिए ना, नेगेटिव तो इधर से इसको इस तरह से हमको आउटपुट इस तरह का नेगेटिव हमको मिलेगा। तो ये वाला सेंसर क्या होगा, देखिए नेगेटिव है, पॉजिटिव में ऑलरेडी ये आउटपुट कनेक्टिंग है, तो ये हो गया NPN, ये सेंसर हो गया क्या NPN। ये देखिए PNP है, ये NPN है। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी कि NPN या PNP सेंसर में क्या डिफरेंस होता है। अगली हम वीडियो में बात करेंगे सेंसर में NONC क्या होता है, वो भी हम जानेंगे। आई होप इसका कलर कोड आपको समझ आ गया PNP NPN कैसे क्या होता है। PNP मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, NPN मतलब नेगेटिव पॉजिटिव फिर से नेगेटिव। आई होप आपको समझ आ गया कि सेंसर कितने कितने वोल्ट में ऑपरेट होता है, उसका नेम प्लेट हमेशा पढ़ना जरूरी है कि कितने रेंज से कितने रेंज तक ये ऑपरेट होगा, 230 में ऑपरेट होगा कि AC करंट में ऑपरेट होगा कि DC में कितने सप्लाई में ऑपरेट होगा, वो हम हमेशा देख लें। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी।